हेलो मेरे सूरवीरों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन आपका प्यारा सा चैनल कॉफी विद आरसी। मैं आपका अपना रजनीश सर फिर से लेकर आ गए हैं एक शानदार क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए बोट स्टार्ट टू मूव एट एन एंगल 53 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर and reaches the opposite bank with a drift of 24 meter. Speed of the river is 2 meter per second and width of the river is 24 meter. Find the engine speed and time required to cross the river. तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने दो चीजें दी हुई है, वन इज ड्रिफ्ट एंड अनदर वन इज एंगल जिससे बोट स्टार्ट करता है मूव करना। अच्छा, एंगल कितना है? 53 डिग्री है। बोट 53 डिग्री एंगल से चलना स्टार्ट कर रहा है, बट इस एंगल से हमेशा वो नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा? इस एंगल से हमेशा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर रिवर के पास भी वेलोसिटी है एंड ड्यू टू दैट वेलोसिटी बोट क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में और ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो सर ये 53 डिग्री फिर क्या है? तो मान लो कि बोट पहले जो है वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। मान एज्यूम कीजिए इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। इट मींस अगर रिवर में फ्लो नहीं होता तो ये कहां पे पहुंचता? सर वो यहां पे पहुंच जाता। लेकिन ड्यू टू रिवर फ्लो सर ये कहां पहुंच गया? पॉइंट सी पे पहुंच गया। मतलब एंगल क्या हो गया? वर्टिकल से इंक्रीज हो गया। अच्छा सर, ये 53 डिग्री कौन सा एंगल है? ये इनिशियल एंगल है। इट मींस ये येलो लाइन यहां पर जो हमने ड्रॉ किया है, येलो लाइन, ये इसका एंगल है। तो दिस इज कितना? दिस इज 53 डिग्री। अच्छा सर, ये येलो लाइन के डायरेक्शन में सर क्या होगा? तो येलो लाइन के डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। अच्छा सर, एसी के डायरेक्शन में क्या होगा? एसी इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द बोट। इट मींस it is the direction of velocity of boat with respect to ground. तो हमें इस लाइन से वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का आइडिया लगा, एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के डायरेक्शन का आइडिया लगा। अच्छा सर, नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ द रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब रिवर फ्लो हो रहा है एंड इसकी स्पीड भी दी हुई है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है विड्थ ऑफ द रिवर, दैट इज हाउ मच? 24 मीटर। सो अब चलते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? क्वेश्चंस पूछ रहा है फाइंड आउट द इंजन स्पीड एंड टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। तो हमें इंजन स्पीड निकालनी है। जब भी आपको इंजन स्पीड निकालने बोले, इट मींस दे आर आस्किंग वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सो यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट इंजन स्पीड एज वेल एज टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। और टाइम भी आपसे पूछ रहा है किसी बोट को रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमें बहुत पहले से ही पता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हाँ सर, ये तो पता है हमें, ठीक सर, बट हमें वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं पता है और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें पता है, बट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमें नहीं पता है। तो सर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर सर कितना होगा? अच्छा, क्या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर is making an angle of 53 degree with the x-axis. So can we write down velocity of boat with respect to river as VBR cos 53 degree I cap plus VBR sin 53 डिग्री j cap। क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। What is cos 53? Sir, cos 53 is nothing but sir 3/5 VBR I cap. And what is sin 53? Sir, sin 53 is 4/5 VBR J cap. सर ये तो निकाल लिया VBR I cap और J cap के फॉर्म में।
अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर? सर वेलोसिटी ऑफ रिवर इज नथिंग बट 2 आई कैप। सर यहां तक निकाल लिया, सर आगे क्या करें? तो आगे देखिए क्या करेंगे। कैन बी राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ बोट एच, velocity of boat with respect to river, that is 3 by 5 VBR I cap plus 4 by 5 VBR J cap. And what velocity of river? Sir, velocity of river is 2 I cap. सर यहां तक लिख लिया। देखिए आगे, तो अगर मैं आगे आपको लिखना बोलूं, क्या मैं लिख सकता हूं इसे? वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू, देखते जाना, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 3 by 5 VBR एंड 2 को आपस में कलेक्ट कर लेते हैं। सो कैन वी राइट डाउन 3 by 5 VBR प्लस 2 आई कैप प्लस जे कैप के साथ कितना था? जे कैप के साथ सर था 4 by 5 VBR जे कैप। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। इट मींस हमें ये एंगल जानना है, ये एंगल कितना होगा, यही तो हॉरिजॉन्टल से बन रहा है ना। ये एंगल कितना होगा, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सर इसे कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं तो कैन वी से दैट tan थीटा इज नथिंग बट, इस ट्रायंगल में देखो, किस ट्रायंगल में सर देखना है? AC और इसको D बोल लो। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD कैन वी राइट डाउन ACD, कैन वी राइट डाउन tan थीटा एज CD अपॉन AD। अरे क्या लिख सकते हैं ये चीज? हाँ सर लिख सकते हैं। व्हाट इज CD? Sir, CD is 24. And what is AD? Sir, AD is also 24. So, can we say that theta is 45 degree? Yes, sir, we can say that theta is 45 degree. Sir, velocity of boat x डायरेक्शन से या x एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है, बट इससे हमें फायदा क्या होगा? देखो, इससे फायदा ये होगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोट x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाता है, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट का x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक ना, बोल सकते हैं ना, x और y कंपोनेंट इक्वल होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी अगर वेक्टर होता था, अगर उसका x कंपोनेंट ax i कैप है और y कंपोनेंट ay j कैप है, सो वी कैन से दैट इसका एंगल जो x एक्सिस से होता था दैट इज नथिंग बट tan थीटा इक्वल्स टू ay अपॉन ax। और अगर ये थीटा 45 हो गया, इट मींस ay इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ax हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ बोट का x कंपोनेंट एज वेल एज y कंपोनेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलो इन दोनों को इक्वल करते हैं एंड देन देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा। सो VBR प्लस 2 and that should be equals to 4 by 5 VBR. So 4 by 5 VBR minus 3 by 5 VBR is equals to VBR by 5 and that should be equals to how much? 2. So from here you can say that VBR का वैल्यू कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। सर VBR तो निकल गया, इंजन स्पीड हमारा मिल गया, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था? नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट टू क्रॉस द रिवर। अब देखो टाइम अब हमें निकालना है। अच्छा, बोट किस वेलोसिटी से चल रही है? सर वीवी वेलोसिटी से चल रही है। अगर मैं वीवी की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा? देखो बताओ जल्दी, वीवी की वैल्यू अगर कभी आपसे पूछ रहे तो कितना बोलोगे? 3 by 5 इंटू 10 प्लस 2 आई कैप प्लस 4 by 5 इंटू 10 जे कैप। अरे इसमें वैल्यू पुट कर दिया वीवीआर का, ठीक ना। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? दिस इज इक्वल्स टू 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। सर वेलोसिटी ऑफ बोट आ गया, बट टाइम सर कैसे आएगा? अच्छा, बोट के पास दो मोशन हो रहे हैं। एक क्या हो रहा है? बोट रिवर को क्रॉस भी कर रहा है एंड साथ ही साथ वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक ना। आपको एक चीज पता होना चाहिए
कि रिवर को क्रॉस करवाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? रिवर को क्रॉस करवाने के लिए y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस दिस 8 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। दिस 8 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द river, and this x component means this 8 is responsible for drift। मतलब बोट का x कंपोनेंट ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड y कंपोनेंट क्रॉस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है सर, ये पता चल गया। सर टाइम कैसे निकलेगा? देखो, अगर मैं रिवर को क्रॉस करने वाले लेंथ को कंसीडर करूं, मींस रिवर के विड्थ को कंसीडर करूं, सो वी कैन से दैट विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू क्या? वेलोसिटी ऑफ बोट का y कंपोनेंट इनटू टाइम। और अगर आप ड्रिफ्ट को कंसीडर करते हैं तो ड्रिफ्ट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बोट का x कंपोनेंट इनटू टाइम। फ्रॉम बोथ रिलेशन यू विल गेट द सेम टाइम। सर व्हाई? बिकॉज बोट ड्रिफ्ट और रिवर को क्रॉस साथ साथ ही कर रहा है, तो टाइम तो क्या होगा? जितना ड्रिफ्ट कराने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम रिवर को क्रॉस कराने में लगेगा। तो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉर्मूला, आइदर फॉर विड्थ और आइदर फॉर ड्रिफ्ट। तो देखते हैं विड्थ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन ने? सर 24 दिया हुआ है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट का y कंपोनेंट? सर 8 है, इनटू क्या कर देंगे? t। सो फ्रॉम हियर t का वैल्यू कितना आ गया? 24/8 दैट इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। सर क्या यही आता ड्रिफ्ट वाले फॉर्मूले से भी? हाँ यही आता। ड्रिफ्ट इज हाउ मच? सर 24 एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट का x कंपोनेंट? सर 8 इनटू क्या हो जाता? t। सो फ्रॉम हियर t आल्सो यू विल गेट कितना? 3 सेकंड्स। अच्छा सर यहाँ पर तो ऐसा हुआ कि ड्रिफ्ट और विड्थ इक्वल थे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी इक्वल थी, इसलिए टाइम इक्वल आई नहीं। उस तरह से एडजस्ट करेगा वेलोसिटी का कंपोनेंट्स ड्रिफ्ट और विड्थ ऑफ रिवर के अकॉर्डिंग, टाइम क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर पूछा था, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर दैट इज 3 सेकेंड्स। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।